पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 कवर करता है आर्टिकल 12 to 35। इट डिस्क्राइब्स एज द मैग्ना चार्टा ऑफ इंडिया एंड द कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम यूएस बिल ऑफ राइट्स। पार्ट 3 क्या है? द फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स ये इसलिए है क्योंकि ये सिटीज़न को गारंटी देता है राइट्स का, ठीक है। इंडियन सिटीज़न को राइट्स का गारंटी देता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स है। The original constitution contained 7 fundamental rights. Now it has 6 fundamental rights, जिसमें कि right to property was repealed by 44th Constitutional Amendment Act। 44 Constitutional Amendment Act के थ्रू right to property को क्या कर दिया गया? रिपील कर दिया गया। अब यहाँ पे अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें कि फर्स्ट क्या? राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। हम यहाँ पे 2 राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी में क्या है? फर्स्ट में एक आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इंडियन सिटीज़न कोई भी हो, लॉ के सामने क्या है? सभी इक्वल है। नेक्स्ट क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसकी गारंटी देता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 70 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर है आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि स्टेट किसी भी तरह का टाइटल किसी को भी नहीं प्रोवाइड कर सकता एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल के अलावा। नेक्स्ट क्या है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से 22 आते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ETC, यानी कि आप अपनी बात को किसी के भी आगे अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ को रख सकते हो। उसके अलावा आप छोटा सा गैदरिंग कर सकते हो कहीं पे भी। उसके अलावा आप कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हो, इंडिया में किसी भी स्टेट में आप रह सकते हो। नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि किसी भी क्रिमिनल को किसी भी क्राइम के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकता, इसकी भी गारंटी देता है, ठीक है। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पर्सनल लायबिलिटी, यानी कि आपकी पर्सनल फ्रीडम और आपके राइट्स के प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। उसका राइट टू एजुकेशन। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्शन